क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है वो आपके ही विचारों ने बनाया है। हाँ, आपकी सोच ही आपकी हकीकत है। द सीक्रेट कहती है, जो तुम अपने मन में सोचते हो, जो अपने दिल से महसूस करते हो, वही यूनिवर्स तुम्हें वापस देता है। अगर तुम्हें सफलता चाहिए, खुद को सफल महसूस करो। अगर तुम्हें प्यार चाहिए, पहले प्यार बांटो। अगर तुम्हें खुशियाँ चाहिए, पहले खुद खुश रहो। हर विचार, हर भावना एक चुंबक है जो तुम्हारा भविष्य खींच रही है। यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है, बस उसे बताओ कि तुम तैयार हो। क्योंकि असली सीक्रेट यही है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। वेलकम टू द सीक्रेट बुक समरी इन हिंदी, जहां तुम सीखोगे कैसे अपने विचारों की ताकत से अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हो। भाग 1, रहस्य की शुरुआत, द सीक्रेट का जादू। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा सीक्रेट जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसा राज जो कहता है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। ये है द सीक्रेट, वो किताब जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। 1, शुरुआत, सोच की ताकत। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी सोच का परिणाम है। हाँ, सुनने में ये बहुत सरल लगता है, लेकिन यही इस किताब का मूल है। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं, "Whatever you think about, you bring about." यानी जिस चीज के बारे में आप लगातार सोचते हैं, वही चीज आपकी जिंदगी में आने लगती है। अगर आप अपने दिमाग में परेशानियां, डर और कमी को बार बार दोहराते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए वही परिस्थितियां पैदा कर देता है। लेकिन अगर आप आभार, विश्वास और सकारात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वही वापस देता है, और वो भी कई गुना बढ़ाकर। 2, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? द सीक्रेट कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है, जैसे ग्रेविटी। ये हमेशा काम करता है, चाहे आप इसे मानो या न मानो। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब आप जो महसूस करते हैं वही आकर्षित करते हैं। अगर आप खुश हैं, यूनिवर्स आपके पास और खुशियां लाएगा। अगर आप दुखी हैं, यूनिवर्स और दुखों को खींच कर लाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने का सबसे आसान तरीका है, आपका मन एक चुंबक है और आपके विचार उस चुंबक की तरंगें हैं जो ब्रह्मांड में भेजी जाती हैं। हर विचार एक ऊर्जा है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो आप उस चीज की तरंग यूनिवर्स में भेजते हैं, और यूनिवर्स उस ऊर्जा को पकड़कर उसी फ्रीक्वेंसी वाली चीजें आपकी ओर भेजता है। 3, विजुअलाइजेशन, अपनी कल्पना को हकीकत बनाओ। दोस्तों, कल्पना यानी विजुअलाइजेशन एक बहुत शक्तिशाली साधन है। रोंडा बर्न कहती हैं, अगर आप उसे अपने मन में देख सकते हैं, तो आप उसे अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि पहले आपको अपने मन में वो तस्वीर बनानी होगी जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक सुंदर घर चाहते हैं, तो अपने मन में उस घर की तस्वीर बनाओ। उसमें खुद को चलते हुए देखो, उसकी खुशबू महसूस करो, उसकी दीवारों पर अपने सपनों को सजाओ। जितनी सच्चाई और भावनाओं के साथ आप उसे महसूस करेंगे, उतनी जल्दी वो चीज़ आपकी वास्तविकता बनेगी। विजुअलाइजेशन सिर्फ सपना देखना नहीं है, ये सजग कल्पना है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है। 4, माइंड पावर, आपके विचारों की तरंगे। रोंडा बर्न कहती है कि हमारा दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह काम करता है। हर विचार एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जैसे रेडियो के चैनल। अगर आप परेशानी वाले चैनल पर हैं, तो आपके जीवन में वही कंटेंट आता रहेगा, तनाव, डर, कमी। लेकिन अगर आप सफलता वाले चैनल पर ट्यून करते हैं, तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर आपको अवसर और लोग भेजता है। चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर लाइफ। इसलिए अपने विचारों की निगरानी करना शुरू करें। हर बार जब नकारात्मक सोच आए, उसे पहचाने और तुरंत बदल दे। मैं ये नहीं चाहता की जगह मैं ये चाहता हूं बोले। 5, फीलिंग ही मैग्नेट है। द सीक्रेट कहता है कि विचार आपके बीज हैं और भावनाएं यानी फीलिंग्स उसकी खाद। अगर आप किसी चीज को चाहकर भी डर में जी रहे हैं, तो यूनिवर्स उसे नहीं देगा, क्योंकि आप डर की फ्रीक्वेंसी पर हैं।
यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता आप क्या कहते हैं, वो सिर्फ आपकी भावनाओं को पढ़ता है। अगर आप अमीरी चाहते हैं लेकिन भीतर से कमी महसूस करते हैं तो यूनिवर्स आपको कमी ही देगा। लेकिन अगर आप खुद को पहले से समृद्ध महसूस करते हैं तो अमीरी आपकी ओर दौड़ी चली आएगी। 6. ग्रैटिट्यूड का जादू। रोंडा बर्न बताती हैं कि आभार यानी ग्रैटिट्यूड सबसे तेज फ्रीक्वेंसी है जो यूनिवर्स को एक्टिवेट करती है। हर सुबह उठते ही अगर आप कहते हैं धन्यवाद यूनिवर्स मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए, तो यूनिवर्स कहता है ये व्यक्ति आभारी है, इसे और दो। लेकिन अगर आप शिकायत करते हैं मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो यूनिवर्स कहता है इसको कमी चाहिए, ठीक है कमी ही दो। ग्रैटिट्यूड एक चाबी की तरह है जो अबंडेंस के दरवाजे खोलती है। 7. अट्रैक्शन इन एक्शन, एक सच्ची कहानी। एक आदमी को बहुत खराब हालात में जीना पड़ रहा था। उसके पास नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे और आत्मविश्वास भी नहीं। फिर उसने द सीक्रेट किताब पढ़ी। उसने हर दिन खुद को विजुअलाइज किया, एक शानदार सूट में, बड़ी गाड़ी में और खुशी से भरी जिंदगी में। कुछ महीनों बाद वो एक नए बिजनेस में गया और धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। आज वो करोड़पति है। उसने कहा मैंने कोई जादू नहीं किया, बस अपने विचार बदल दिए। 8. द सीक्रेट की 3 स्टेप फॉर्मूला। किताब में रोंडा बर्न ने एक सरल 3 स्टेप फॉर्मूला बताया है जिसे कहा जाता है आस्क, बिलीव, रिसीव, यानी मांगो, भरोसा रखो और पाओ। 1. आस्क, जो चाहिए उसे साफ साफ मांगो। यूनिवर्स को बताओ कि तुम क्या चाहते हो, स्पष्ट रूप से बोलो, विजुअलाइज करो। 2. बिलीव, भरोसा रखो कि वो तुम्हारा है। शंका मत करो, विश्वास करो कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम कर रहा है। 3. रिसीव, उसे पाने की भावना महसूस करो, जैसे वो चीज पहले ही मिल चुकी है। उस खुशी को महसूस करो, उस वाइब में जियो। 9. डाउट मत करो, फेथ रखो। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है शक करना। हम कहते हैं क्या ये सच में काम करेगा, और यही सवाल हमारे विश्वास की फ्रीक्वेंसी तोड़ देता है। यूनिवर्स को काम करने दो, आपका काम है विश्वास रखना, ना कि चिंता करना। डोंट आस्क हाउ, द हाउ विल बी शोन टू यू, यानी कैसे होगा मत सोचो, बस मानो कि होगा और यूनिवर्स रास्ता बना देगा। 10. द सीक्रेट का सार। दोस्तों, द सीक्रेट कोई जादू नहीं है, ये आपके विचारों की दिशा बदलने की कला है। ये सिखाती है कि हर परिस्थिति में आपको अपने वाइब्रेशन को ऊंचा रखना है। किताब कहती है यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, यानी आप खुद अपनी कहानी के लेखक हैं। अगर आप दुखी हैं तो आप बदल सकते हैं, अगर आप गरीब हैं तो आप समृद्ध हो सकते हैं, अगर आप बीमार हैं तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। बस अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलो और यूनिवर्स को अपना साथी बना लो। दोस्तों, याद रखिए, आपके अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है, वो शक्ति है जो सपनों को सच कर सकती है। बस ज़रूरत है अपने मन को सही दिशा देने की। अगली कड़ी में हम बात करेंगे कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स में लागू किया जाए और कैसे आप अपनी सोच से पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। भाग 2, द सीक्रेट का असली प्रयोग। धन, रिश्ते, स्वास्थ्य और सफलता का जादू। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी जिंदगी का हर क्षेत्र, पैसा, सेहत, रिश्ते, करियर, सब कुछ बदल सकते हैं सिर्फ अपनी सोच बदलकर, तो शायद आप मुस्कुरा देंगे। लेकिन यही सच है, यही है द सीक्रेट का असली कमाल। 1. पैसे का रहस्य, हाउ टू अट्रैक्ट मनी। किताब कहती है मनी इज एनर्जी, इफ यू वांट मोर ऑफ इट यू मस्ट मैच इट्स वाइब्रेशन, यानी पैसा एक ऊर्जा है। अगर आप उस ऊर्जा की तरंग पर नहीं है तो पैसा आपकी ओर नहीं आएगा। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास पैसे की कमी है, मुझे हमेशा पैसों की दिक्कत रहती है। दोस्तों, यही सोच यूनिवर्स को मैसेज देती है कि इसे कमी चाहिए, और यूनिवर्स वही देता है, कमी। अगर आप अमीरी चाहते हैं तो सबसे पहले कमी के बजाय समृद्धि की सोच अपनाइए। हर दिन ये एफर्मेशन दोहराइए, मैं एक समृद्ध व्यक्ति हूँ, पैसा मेरे पास आसानी से और बार बार आता है। यूनिवर्स मेरे लिए हर दिन अबंडेंस लाता है। विजुअलाइज कीजिए, खुद को वो जिंदगी जीते हुए महसूस कीजिए जिसमें पैसा, आज़ादी और आनंद भरा हो। 2. जॉब या बिजनेस में द सीक्रेट। अगर आप नौकरी में हैं और आपको लगता है कि आपका बॉस या माहौल खराब है, तो याद रखिए आप जो फील कर रहे हैं वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप नकारात्मकता पर फोकस करेंगे तो वही बढ़ेगी, लेकिन अगर आप अपने काम के प्रति आभार रखेंगे तो धीरे धीरे आपका वातावरण बदल जाएगा।
बिजनेस के लिए द सीक्रेट कहता है, फोकस ऑन सर्विस एंड वैल्यू, नॉट ऑन लैक। मतलब पैसा कमाना है सोचने के बजाय मैं लोगों को क्या वैल्यू दे सकता हूँ, सोचो। यूनिवर्स हमेशा वैल्यू देने वालों को रिटर्न देता है। 3. हेल्थ, मन की शक्ति से शरीर को बदलो। द सीक्रेट का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वास्थ्य। रोंडा ब्रिन कहती है, योर बॉडी लिसन्स टू योर थॉट्स। हमारे विचार हमारे शरीर के हर सेल पर असर डालते हैं। अगर आप हमेशा बीमारियों की बात करते हैं, मुझे दर्द है, मुझे डर है, मुझे कमजोरी है, तो आपका शरीर वही वाइब्रेशन पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप हर दिन अपने शरीर को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं मजबूत हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार शरीर को हील करने लगता है। किताब में कई ऐसे लोगों की कहानी है जो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन से अपनी बीमारियां ठीक कर पाए। 4. माइंड बॉडी कनेक्शन। रोंडा बर्न कहती है, डिजीज कैनॉट लिव इन अ बॉडी दैट्स इन अ हेल्दी इमोशनल स्टेट। मतलब अगर आपका मन खुश है तो बीमारी टिक नहीं सकती। इसलिए ध्यान, आभार और प्यार जैसी भावनाएं आपके शरीर को हील करने के लिए सबसे बड़ा औषधि है। हर दिन कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके अंदर गोल्डन लाइट फैल रही है जो आपके हर सेल को हील कर रही है। 5. रिलेशनशिप्स, आकर्षण का जादू रिश्तों में। द सीक्रेट सिर्फ पैसे या स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, ये हमारे रिश्तों पर भी उतना ही असर डालता है। रोंडा बर्न कहती है, यू कैनॉट अट्रैक्ट लव इफ यू आर फुल ऑफ हेट। अगर आप शिकायत करते हैं, कोई मुझे समझता नहीं, मेरे रिश्ते हमेशा टूट जाते हैं, तो यूनिवर्स वही वाइब्रेशनल सिग्नल पकड़ लेता है और आपको वैसी ही स्थितियां भेजता है। लेकिन अगर आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, अगर आप दूसरों के लिए अच्छे विचार रखते हैं, तो यूनिवर्स आपके जीवन में प्यार और समझ से भरे लोग भेजता है। 6. सेल्फ लव इज द रियल सीक्रेट। किताब कहती है, यू मस्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप खुद से नफरत करते हैं तो यूनिवर्स भी आपको वही भावना लौटाता है। लेकिन अगर आप खुद की इज्जत करते हैं, खुद को योग्य मानते हैं, तो यूनिवर्स आपको और अवसर देता है। हर दिन शीशे में खुद को देखकर कहिए, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं पर्याप्त हूँ। ये छोटे छोटे शब्द आपके वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे। 7. सक्सेस, सफलता आकर्षित करने की शक्ति। रोंडा बर्न के अनुसार सफलता पाने का सबसे बड़ा रहस्य है सफलता को महसूस करना पहले से ही। अगर आप ये सोचते हैं, मुझे नहीं पता मैं कब सफल होऊंगा, तो यूनिवर्स वही अनिश्चितता वापस देता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं, मैं पहले से सफल हूँ, मेरा समय आ गया है, तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है। विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने गोल को अचीव कर चुके हैं। उस खुशी, उस गर्व को महसूस कीजिए जो आपको उस पल में महसूस होगा। 8. एक्शन भी जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं, क्या सिर्फ सोचने से सब मिलेगा? किताब साफ कहती है, द यूनिवर्स वर्क्स विद इंस्पायर्ड एक्शन। यानी जब आप अपने वाइब्रेशन को ऊंचा रखते हैं तो यूनिवर्स आपको इंस्पायर्ड आइडियाज देता है जो आपको सही दिशा में ले जाते हैं। आपको बस उन आइडियाज पर भरोसा करके एक्शन लेना है। ये वो एक्शन है जो ज़बरदस्ती नहीं बल्कि फ्लो में होता है, यानी जब सही समय और अवसर खुद आपके सामने आता है। 9. डोंट चेस, अट्रैक्ट। द सीक्रेट का असली सार यही है कि आपको किसी चीज़ का पीछा नहीं करना है, बल्कि खुद को इतना मैग्नेटिक बनाना है कि वो चीज़ खुद आपकी ओर आए। जो चीज़ आप चाहते हैं वो पहले से यूनिवर्स में मौजूद है, बस आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को उसके अनुरूप करना है। 10. ग्रैटिट्यूड एंड फेथ, रहस्य का हृदय। रोंडा बर्न कहती हैं, ग्रैटिट्यूड इज द की टू एवरी डोर। हर दिन धन्यवाद बोलिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। धन्यवाद इस नए दिन के लिए, धन्यवाद उस व्यक्ति के लिए जो मुझे हंसाता है, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं जिंदा हूँ। विश्वास और आभार दो ऐसी शक्तियाँ हैं जो चमत्कारों को जन्म देती हैं। दोस्तों, द सीक्रेट हमें ये नहीं सिखाता कि हमें सिर्फ सपने देखने हैं, बल्कि ये सिखाता है कि हमें उन सपनों की फ्रीक्वेंसी पर जीना है। पैसा, प्यार, स्वास्थ्य, सफलता, सब कुछ एक वाइब्रेशन दूर है। बस अपने विचार बदलो और दुनिया बदल जाएगी। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे द सीक्रेट का प्रयोग हम अपने जीवन के हर पल में कर सकते हैं, कैसे डर और डाउट को खत्म करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह मास्टर किया जा सकता है। भाग 3, अपने मन का मालिक बनो, सबकॉन्शियस माइंड का रहस्य।
दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि आपके मन की वजह से हो रहा है, तो शायद आप चौंक जाएं। लेकिन यही सच्चाई है। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। सबकॉन्शियस माइंड, असली ताकत। द सीक्रेट बताती है कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, निर्णय लेता है। सबकॉन्शियस माइंड जो मानता है और उसी के अनुसार काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो हर बात को सच मान लेता है, चाहे वो सच हो या झूठ। अगर आप बार बार कहते हैं मेरे लिए मुश्किल है, तो सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि हाँ, मुश्किल है, और वो उसी तरह के हालात अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे लिए सब आसान है, यूनिवर्स मेरा साथ दे रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। रीप्रोग्रामिंग द माइंड। द सीक्रेट सिखाती है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव इमोशन से। हर दिन ये वाक्य दोहराइए, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। मैं हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकता हूँ। मैं खुश हूँ, सफल हूँ और यूनिवर्स मेरा साथी है। इन अफर्मेशंस को सुबह और रात दोहराना सबकॉन्शियस माइंड को नए विश्वास देता है। फियर यानी डर, सबसे बड़ा अवरोध। रोंडा बर्न कहती है, फियर इज द ऑपोजिट ऑफ फेथ। जहाँ डर है वहाँ आकर्षण की शक्ति कमजोर हो जाती है, क्योंकि डर एक नकारात्मक वाइब्रेशन है। डर हमें ये महसूस कराता है कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, और यूनिवर्स उसी भावना को सच कर देता है। इसलिए हर बार जब डर लगे, रुको, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं योग्य हूँ, यूनिवर्स मेरा साथ दे रहा है। डर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। डाउट यानी शंका, सफलता का शत्रु। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक काम नहीं करता जब तक आप पूरा भरोसा नहीं रखते। अगर आप कहते हैं हाँ मैं कोशिश करूंगा लेकिन, तो लेकिन ही आपका रास्ता रोक देता है। यूनिवर्स आधे अधूरे विश्वास पर काम नहीं करता। या तो आप पूरी तरह मानिए या बिल्कुल मत मानिए। यू कैनॉट आस्क फॉर समथिंग एंड डाउट इट एट द सेम टाइम। इसलिए अपने मन से कैसे होगा का सवाल मिटाइए। यूनिवर्स का काम है कैसे, आपका काम है विश्वास रखना। इमोशन ही सिग्नल है। रोंडा बर्न कहती हैं, योर फीलिंग्स आर योर कंपस। आपकी भावनाएं बताती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। अगर आप तनाव या डर में हैं तो आप गलत फ्रीक्वेंसी पर हैं। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। अगर जवाब नकारात्मक है तो तुरंत अपने विचार बदल दीजिए। पॉजिटिव म्यूजिक सुनिए, ग्रैटिट्यूड बोलिए या कुछ ऐसा कीजिए जिससे वाइब्रेशन ऊंचा हो जाए। नेगेटिव पैटर्न तोड़ना। बहुत लोग कहते हैं मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। दोस्तों, यही सोच सब बिगाड़ती है। किताब कहती है, योर पास्ट डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। आपका अतीत कुछ नहीं, सिर्फ एक कहानी है जो आप बार बार दोहरा रहे हैं। अगर आप वही कहानी दोहराते रहेंगे तो वही भविष्य बनेगा। इसलिए आज से नई कहानी बनाइए। कहिए, अब मेरी जिंदगी बदल रही है, मैं नई दिशा में जा रहा हूँ, यूनिवर्स मेरे लिए नए अवसर भेज रहा है। द पावर ऑफ नाउ। द सीक्रेट सिखाती है कि आपकी असली शक्ति वर्तमान में है। पास्ट में रहना यानी रिग्रेट की वाइब्रेशन, फ्यूचर में रहना यानी वरी की वाइब्रेशन, लेकिन प्रेजेंट में रहना यानी पावर की वाइब्रेशन। हर बार जब मन भटके, खुद से कहिए, मैं अभी इस पल में हूँ, मैं अभी खुश हूँ, सुरक्षित हूँ। यही पल आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। विजुअलाइजेशन प्लस फीलिंग इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। विजुअलाइजेशन सिर्फ तस्वीर देखना नहीं, बल्कि उस तस्वीर को महसूस करना है। किताब कहती है, फील इट, बिलीव इट एंड यू विल रिसीव इट। मान लीजिए आप नई कार चाहते हैं, तो कल्पना कीजिए कि आप उस कार को चला रहे हैं, उसकी खुशबू महसूस कर रहे हैं, उसके स्टीयरिंग पर आपके हाथ हैं और हवा आपके बालों को छू रही है। जब आप उसे सच्चाई की तरह महसूस करते हैं तो यूनिवर्स उसे आपकी वास्तविकता बना देता है। द सीक्रेट ऑफ लेटिंग गो।
बहुत लोग विजुअलाइजेशन तो करते हैं, लेकिन फिर बेचैन हो जाते हैं। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? यही बेचैनी रेजिस्टेंस बन जाती है। द सीक्रेट कहता है, लेट गो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। जिस चीज़ को आप छोड़ देते हैं, वो आसानी से आपकी ओर आती है, क्योंकि अब आप कमी की नहीं, बल्कि विश्वास की वाइब्रेशन पर हैं। यूनिवर्स हमेशा सुनता है। रोंडा बर्न कहती हैं, द यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग। हर विचार, हर भावना, हर शब्द यूनिवर्स सुन रहा है। अगर आप कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए परेशानी, तो यूनिवर्स सुनता है परेशानी, क्योंकि वो नहीं समझता, वो सिर्फ भावना समझता है। इसलिए अपनी भाषा बदलिए, नेगेटिव वाक्यों की जगह पॉजिटिव बोलिए। मैं थक गया हूँ, मैं आराम पा रहा हूँ, मुझे डर लगता है, मैं सुरक्षित और शांत हूँ। दोस्तों, याद रखिए, आपके विचार आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आपने अपने मन के मालिक बन गए, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सबकॉन्शियस माइंड आपका सेवक है, बस उसे वही आदेश दो जो आप चाहते हो। अगली और आखिरी कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे द सीक्रेट को एक डेली रूटीन में बदला जाए, ताकि सफलता, खुशी और समृद्धि हमेशा आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। भाग 4, द सीक्रेट को जीवन में उतारो, अपनी नई वास्तविकता बनाओ। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि द सीक्रेट क्या है, कैसे ये आपके विचारों, भावनाओं और विश्वासों से आपकी दुनिया बदल देता है। लेकिन असली सवाल है, इसे हर दिन कैसे जिया जाए? कैसे इसे एक हैबिट, एक लाइफस्टाइल बनाया जाए? चलिए, आज इस आखिरी भाग में हम यही सीखते हैं, द सीक्रेट एज अ वे ऑफ लाइफ। 1. सुबह की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से। द सीक्रेट कहती है, स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड एंड मिरेकल्स विल फॉलो। हर सुबह जागते ही अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले आभार बोलिए। यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, उस नई सुबह के लिए, अपनी सांसों के लिए, अपने परिवार, अपने घर, अपने सपनों के लिए। अपने दिन की शुरुआत इन एफर्मेशन से कीजिए। धन्यवाद यूनिवर्स, आज का दिन मेरे लिए शानदार होगा। मैं आज खुशियाँ, सफलता और प्यार आकर्षित कर रहा हूँ। मैं आभारी हूँ जो कुछ मेरे पास है उसके लिए। जैसे ही आप ये कहते हैं, आपका वाइब्रेशन पूरे दिन ऊंचा बना रहता है और यूनिवर्स आपको उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें भेजता है। पॉजिटिव लोग, अच्छे अवसर और नए रास्ते। 2. विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस, 10 मिनट रोज। विजुअलाइजेशन आपकी जिंदगी को रीशेप करने का सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। हर दिन 10 मिनट शांत होकर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने सपनों की फिल्म देखिए। देखिए कि आपका गोल पूरा हो चुका है। आप उस घर में हैं जो आपने सोचा था। आप उस मंच पर खड़े हैं जहां आप पहुंचने का सपना देखते थे। लोग आपकी सराहना कर रहे हैं और आप दिल से खुश हैं। उस खुशी को महसूस कीजिए, उस वाइब्रेशन को अपने शरीर में बहने दीजिए। विजुअलाइजेशन सिर्फ देखने का नहीं, महसूस करने का अभ्यास है। और जब आप महसूस करते हैं, तो यूनिवर्स को स्पष्ट सिग्नल भेजते हैं कि मैं तैयार हूं, अब ये मेरी वास्तविकता है। 3. एफर्मेशंस, अपने मन को रीप्रोग्राम करो। एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को नई सोच सिखाने का सबसे आसान तरीका है। हर सुबह और हर रात अपने दिल से ये पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए। मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। मैं हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकता हूँ। पैसा, सफलता और खुशी मेरे पास बहते हुए आ रहे हैं। मैं स्वस्थ, शांत और ऊर्जावान हूँ। यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है। इन शब्दों को बोलते वक्त उन्हें महसूस करना मत भूलिए, क्योंकि शब्द तब तक असर नहीं करते जब तक उनसे जुड़ी भावना सच्ची ना हो। 4. एज इफ में जीना, पहले से पा चुके जैसा महसूस करो। रोंडा बर्न कहती हैं, एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। मतलब, अपने गोल को ऐसे जीना शुरू करो जैसे वो पहले से पूरा हो चुका है। अगर आप अमीरी चाहते हैं, तो कमी की भाषा छोड़ दीजिए। ऐसे बोलिए जैसे अबंडेंस पहले से मौजूद है। अगर आप प्यार चाहते हैं, तो पहले खुद को प्यार की वाइब्रेशन में रखिए। अगर आप सफलता चाहते हैं, तो अपने आप को पहले से सफल व्यक्ति की तरह महसूस कीजिए। जब आप एज इफ में जीना शुरू करते हैं, तो यूनिवर्स आपके विचारों से मेल खाने लग जाता है। 5.
द मैजिक ऑफ लेटिंग गो। भरोसा रखना सीखो। बहुत से लोग हर दिन विजुअलाइज करते हैं, एफर्मेशंस कहते हैं, लेकिन फिर चिंता करने लगते हैं, कब होगा, क्या सच में मिलेगा? द सीक्रेट कहती है, लेट गो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। यूनिवर्स को कंट्रोल मत करो, वो तुम्हारे लिए सही समय, सही रास्ता और सही तरीका चुनता है। आपका काम है विश्वास रखना, बाकी यूनिवर्स संभाल लेगा। 6. ग्रैटिट्यूड जर्नल। अपने चमत्कार लिखो। हर रात सोने से पहले एक डायरी में लिखिए, आज के 5 ऐसे चीजें जिनके लिए आप आभारी हैं। उदाहरण, आज मेरे परिवार ने मुझे हंसाया, मुझे नया अवसर मिला, मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, आज का दिन शांतिपूर्ण था, यूनिवर्स धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए। जब आप ऐसा रोज करते हैं, आपका दिमाग सकारात्मकता की ट्रेनिंग लेने लगता है और यूनिवर्स आपको और आभारी होने लायक चीजें भेजता है। What you appreciate appreciates, यानी जिस चीज की आप सराहना करते हैं वो और बढ़ती है। 7. एनर्जी क्लेंजिंग। नकारात्मकता से दूरी। रोंडा बर्न कहती हैं, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। हर दिन अपने मन को साफ कीजिए। टीवी, सोशल मीडिया या ऐसे लोगों से बचिए जो शिकायत, डर या नफरत फैलाते हैं। उनकी जगह वो चीजें अपनाइए जो आपको ऊर्जावान बनाती हैं। संगीत, किताबें, ध्यान और नेचर। कभी कभी यूनिवर्स की आवाज शोर में नहीं, शांति में सुनाई देती है। 8. गिव बिफोर यू गेट। देने का नियम। द सीक्रेट कहती है, वॉटएवर यू वॉन्ट, गिव इट फर्स्ट। अगर आपको प्यार चाहिए, प्यार दीजिए। अगर आपको सम्मान चाहिए, सम्मान दीजिए। अगर आपको पैसा चाहिए, दूसरों की मदद कीजिए। यूनिवर्स हमेशा रिटर्न देता है। देना और पाना एक ही तरंग के 2 छोर हैं। जितना आप देते हैं उतना ही बढ़कर वापस आता है। 9. सक्सेस माइंडसेट। नेवर से आई कांट। द सीक्रेट का सबसे शक्तिशाली सबक है, लिमिटेशंस एग्जिस्ट ओनली इन योर माइंड। आप जो मानते हैं वही सच बनता है। आई कांट को आई कैन से बदल दीजिए। इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बना दीजिए। सफल लोग इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि उनके पास संसाधन ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका विश्वास बड़ा है। हर बार जब कोई कहे ये नहीं हो सकता, आप मुस्कुराइए और कहिए, देखना यूनिवर्स रास्ता खुद बना देगा। 10. द सीक्रेट लाइफस्टाइल। नई पहचान। अब वक्त है द सीक्रेट को किताब नहीं बल्कि जीवन की आदत बनाने का। हर दिन खुद से कहिए, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, मैं अपने संसार का निर्माता हूँ, मेरी जिंदगी एक चमत्कार है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। अवसर खुद आने लगेंगे, रिश्ते बेहतर होंगे, पैसा और सफलता आसान लगने लगेगी और सबसे बड़ी बात, शांति आपके अंदर बस जाएगी। दोस्तों, यही है द सीक्रेट का असली रहस्य। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपकी सोच, आपकी भाषा, आपकी भावना, यही आपका भविष्य बनाती है। अगर आप खुशियाँ चाहते हैं, खुश रहना शुरू कीजिए। अगर आप सफलता चाहते हैं, खुद को पहले से सफल महसूस कीजिए। यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है, बस उसे बताइए कि आप तैयार हैं। और याद रखिए, द सीक्रेट इजंट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू लिव। दोस्तों, अगर आप इस पूरी सीरीज के 4 भागों को रोज 10 से 15 मिनट सुनते या पढ़ते हैं, तो आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे कि हर दिन कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ जादुई घट रहा है, क्योंकि अब आपने द सीक्रेट को जानना नहीं, जीना शुरू कर दिया है।